अस्सलामुअलैकुम ब्यूटीफुल पीपल, आपके अपने चैनल यूट्यूब इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। सो गाइस, मैं जनरल एंट्रीज का जो था सिंगल एंट्री और कंपाउंड सिंगल एंट्रीज का जो मैंने जितना भी ट्रांजैक्शन ये सब बताया था, उसके बाद मैं बोली थी कि क्वेश्चन बताऊंगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ हम जनरल इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज जो है वो आपको लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको जनरल एंट्री बनाने में ईजी हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैं सब इम्पोर्टेंट जनरल एंट्री लिखी हूँ, जैसे कि जब गुड यूज्ड फॉर पर्सनल यूज के लिए गुड सामान यूज होगा तो आपको ये एंट्री पास करना है। ड्राइंग इन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। पर्सनल यूज जब भी पर्सनल यूज का रहेगा तो हम लोग उसके जगह पे ड्राइंग अकाउंट का एंट्री पास करते हैं, ठीक है। तो दूसरा है आपका गुड लॉस्ट बाय फायर, तो इसका एंट्री ये हो जाएगा लॉस्ट बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो सकता है जो आपके बुक में गिवन हो। मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दी हूँ, सामान जो है वो सोल्ड हो रहा है तो आपको ये एंट्री पास करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू, जहाँ पे राम अंजलि जो भी लड़की जो भी आदमी का नाम हो वहाँ पे आप ये नाम डाल सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ जब गुड डोनेट होगा ऑर्फनेज के लिए, जैसे कि डोनेशन अकाउंट या फिर आप चैरिटी अकाउंट डाल सकते हैं, और टू परचेज अकाउंट। गुड जब गिवन किया जाएगा फ्री में कस्टमर को तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो आपको बैंक चार्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना है। कोई भी सोल्ड होगा हाउस होल्ड फर्नीचर का और डिपॉजिट होगा बैंक में तो आपको बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट पास करना एंट्री। और फिर विड्रॉन होगा बैंक से पर्सनल यूज के लिए और ऑफिस के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए हम बताए हैं ड्राइंग अकाउंट होगा। फिर कैश अकाउंट, इसमें हम लोग बैंक से निकाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट होगा, ठीक है। फिर परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस वेयर 3000 रुपया, फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपया। तो स्टेशनरी के लिए 3000 रुपया और पर्सनल यूज को हम लोग ड्राइंग अकाउंट से डोनेट करते हैं टू कैश अकाउंट, ठीक है। और लास्ट एंट्री आपका ये परचेज फर्नीचर फॉर 8000 जो चेक से एंड फ्रेट पेड किया जा रहा है, खर्चा 200 रुपया। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। बोरो किया जाएगा इंटरेस्ट के साथ तो आपको ये एंट्री पास करना है। कैश अकाउंट डेबिट टू नवीन लोन अकाउंट। ये जो एंट्री है यहाँ पे आपका हो जाएगा 2000 में, ये 25,000 का हम लोग 10% इंटरेस्ट निकाल के यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा। और टू जब अ क्लोथ ट्रेडर यूज हिज क्लोथ फॉर हिज कर्टन तो आपको ये एंट्री पास करना है। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो मैं कुछ यहाँ पे जनरल सम इम्पोर्टेंट जनरल एंट्रीज बता दी। अब इसको देख के हम लोग क्वेश्चन फटाफट बना लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं जो कि सिंगल एंट्री है। देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम लोग को बोल रहे हैं जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ हिमांशु। 2016 का फरवरी 1, 7, 9, 12, 18, 25, 28 को इतना एंट्री पास हुआ है। आपको इसको शो करके दिखाना है कि कौन सा डेबिट में होगा और कौन सा क्रेडिट में होगा, और इसको जर्नल एंट्री तैयार करना है। ये सिंपल है, कंबाइंड होता है, इस तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बोल रहा बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश जो कि 75,000 रुपये का। पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक ऑफ, किसके बुक में, हिमांशु के बुक में बना रहे हैं जर्नल एंट्री। ये फॉर्मेट आपको बनाना है, ये सब लिखना बहुत ही कंपलसरी है। अगर आप इसमें से एक भी छूट गया आपको तो ये 3 मार्क्स जो है सिर्फ ये फॉर्मेट बनाने का मिलता है, 2 मार्क्स जो है आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करने का मिलता है। तो समझिए फॉर्मेट का कितना ज्यादा अहमियत है। तो आपको ये फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये सब आपको कंपलसरी लिखना ही है एग्जाम में, ठीक है। ऐसे नहीं कि बस ऐसे जर्नल एंट्री पास करके आ गए तो ऐसे नहीं मिलेगा मार्क्स। तो सबसे पहले हम लोग डेट में 1 फरवरी को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये वाला जो अकाउंट हमें इससे पहले जो कोई बताया था इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन वाला, उसमें दिया हुआ था जब भी हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं कैश से तो क्या एंट्री पास करेगा। तो आपको यहाँ से वो पता चला, ठीक है, 75,000 रुपया। और इसका नरेशन भी बहुत ही कंपलसरी, बिना नरेशन के मत बनाइएगा जर्नल एंट्री एग्जाम में, समझ में आया। तो यहाँ पे लिखा है नरेशन मैं लिख दी हूँ 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन में, बाकी आपको खुद से लिखना है। बीइंग कैश बाउट इन एज कैपिटल। देखिए दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है परचेज गुड फॉर कैश, गुड खरीदा जा रहा है कैश में। तो इसका एंट्री अभी हम बताएं कि क्या होगा। 7 फरवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग गुड परचेज फॉर कैश, ठीक है। थर्ड एंट्री हम लोग को बोल रहा है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू स्वाति ऑन क्रेडिट। तो सोल्ड होता है गुड, तो अभी हम बताएं कि क्या होता है उसका एंट्री। देखिए स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा और इसका नरेशन हो जाएगा ये
बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू स्वाति, ठीक है। फिर बोल रहे हैं हम लोग को परचेज रिसीव्ड ए परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर इसका ये हो जाएगा नरेशन। फिर बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति, तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू स्वाति अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे नरेशन लिखना है, ये सारा एंट्री अभी हम तुरंत सब इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री था ना उसमें सारा लिखवाए थे, तो हमने वहाँ पे देख के अच्छा ये वाला बोल रहा है तो इसमें ये एंट्री पास हो, आप एक दो बार बनाइएगा तो आपको ये जो एंट्री है ना ये याद हो रहा है, अपने अपने एक बार आप पढ़िएगा अच्छा ये है तो इसमें ये एंट्री होगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फिर लास्ट में आपको ग्रैंड टोटल करके दोनों को प्लस करके लिखना है, अगर दोनों इक्वल आ रहा है तो आपका जर्नल एंट्री जो है वो सही बना, अगर थोड़ा सा भी डिफरेंस आ रहा है तो आपका जर्नल एंट्री जो है वो रॉन्ग बना है, ठीक है। ये आपको क्रॉस चेक करने का एक ये हो जाता है कि आप सही बनाए हैं कि गलत। तो ये देखिए जर्नल एंट्री कितना ही सिंपल था, ठीक है। तो हमने चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग को क्या बोल रहा है, गिव जर्नल एंट्री ऑफ MS मोहित ट्रेडर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। इसमें भी बिजनेस स्टार्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ पे बैंक हो रहा है ओपन, परचेज हो रहा है, परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, ठीक है। सारा इजी है, चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक ऑफ MS मोहित ट्रेडर, जर्नल एंट्री फॉर्मेट बनाएंगे, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉलियो, यहाँ पे LF होगा और यहाँ पे डेबिट एंड क्रेडिट। पहला 1 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, इससे पहले क्वेश्चन में भी बनाए हम लोग। फिर जब भी कोई भी बैंक ओपन होता है अकाउंट में तो जो बैंक का नाम है वो लिखेंगे, डेबिट टू कैश अकाउंट कितना का हो रहा है यहाँ पे 50,000 रुपये का हो रहा है, तो हम यहाँ पे जो है 50,000 रुपया लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है तो फर्नीचर परचेज हो रहा है ना, नहीं फर्नीचर परचेज हो रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फिर हम लोग परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000 रुपया। सबका नरेशन जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में बता दी हैं आपको, वहां से आप लिख लीजिएगा। सारा चीज अगर हम ही लिख के बता देंगे तो आपको प्रैक्टिस नहीं हो, इसलिए हम एक क्वेश्चन बनाए, बाकी दूसरे क्वेश्चन में आप नरेशन बहुत सिंपल है, इसमें देखिए आराम से लिख लीजिए। अच्छा परचेज होता है तो क्या नरेशन होता है, इसलिए मैं 1-2 नरेशन जो है वो छोड़ दी हूँ आप लोग के लिए। फिर 8 अप्रैल को परचेज अकाउंट डेबिट टू MS हीमा ट्रेडर, जिसमें बीइंग गुड परचेज फ्रॉम MS हीमा ट्रेडर से गुड्स जो है वो खरीदा जा रहा है, कितना का 42,000 रुपया का। फिर 10 अप्रैल को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, गुड्स जो है वो बेचा जा रहा है कैश में 30,000 रुपया में। MS गुप्ता ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन MS गुप्ता ट्रेडर से बेचा जा रहा है। फिर रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसको हो रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ट्रेडर अकाउंट, बिंग कैश रिसीव्ड हो रहा है गुप्ता ट्रेडर अकाउंट से, ठीक है। फिर 22 अगस्त को है हीमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, बिंग रिटर्न टू हीमा ट्रेडर, जो हीमा ट्रेडर से है वो रिटर्न हो रहा है गुड्स। फिर यहाँ पे हम लोग का हीमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा, समझ में आया आपको। यहाँ पे तो वैसे आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे होगा हीमा ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू 40,000 रुपया टू कैश अकाउंट 40,000 रुपया क्रेडिट। फिर हम 25 अगस्त को होगा पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू 100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू 100। फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू 4,000 एंड ठीक है टू ऋषभ अकाउंट क्रेडिट टू 4,000। ग्रैंड टोटल दोनों को प्लस करके लिख दीजिए। देखिए मैं दोनों इक्वल आया, मतलब मेरी जर्नल एंट्री जो सही है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिंपल एंट्री का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद कंपाउंड एंट्री स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बाद मैं कंपाउंड एंट्रीज बता दूंगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए पहले बिजनेस स्टार्ट हो रहा है कैश से, फिर बैंक में दिया जा रहा है, तो ये बहुत ही सिंपल है। चलिए हम फटाफट इसको एंट्री पास कर देते हैं। जर्नल इन द बुक ऑफ भारती भंडार, फिर जर्नल एंट्री, फिर फॉर्मेट बनाएंगे, फिर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट हो रहा था, बैंक में पैसा दिया जा रहा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज हो रहा है इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रामाशंकर अकाउंट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
on cash account debit to Gopal account, wages account debit to cash account, Ramashankar account debit to cash account, interest account debit to cash account, commission account debit to cash बैंक account, ग्रैंड टोटल आपका हो गया है 22,840 रुपया। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा आपका नरेशन मेरे से क्वेश्चन 1 में दे दी हूँ, उसमें से आप लिख लीजिएगा। तो ये हम लोग का जो सिंपल ट्रांजैक्शन था, जर्नल एंट्री था, वो कंप्लीट हो गया है। 3 क्वेश्चन ही था उस क्वेश्चन बुक में, और आपको और कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझे क्वेश्चन जो है वो अपलोड कर दीजिएगा। तो मैं वो क्वेश्चन को ना कमेंट में बता दी तो मैं सॉल्व करके आपके लिए अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंपाउंड एंट्रीज जो है उसका कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या डेबिट क्या क्रेडिट है। मैं सबका नरेशन फॉर्मेट सब कुछ बताई हूँ क्लियर। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।